दोस्तों ये शोल्डर का ब्लास्ट वर्कआउट है। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेचिंग और फिर वार्म अप, फिर शोल्डर पुशअप परफॉर्म करना है। शोल्डर पुशअप पहला जो सेट करना है 12 का, सेकंड सेट 10 का और लास्ट सेट करना है 8 का। यहाँ पे बॉडी पूरी तरीके से वार्म अप हो जाएगी, नेक्स्ट वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाएगी। फिर आपने ये सेट हम कम वेट से परफॉर्म करेंगे, ये केवल वार्म अप सेट होगा। इसके जो रैप रेंज लगेंगे 12 के लगेंगे। इसको आपने धीरे धीरे परफॉर्म करना है। देन जब भी आप नीचे लाते हो, आपने चेस्ट के ऊपर लाते हो, फिर आपने वहाँ पे फील करना है। किसी भी वर्कआउट को हमने जब तक हम फील नहीं करेंगे तब तक मसल और माइंड का कनेक्शन नहीं बनेगा। वर्कआउट के दौरान आपको मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी वार्म अप सेट के बाद देन वार्म अप सेट ख़त्म होने के 10 सेकेंड सेट परफॉर्म करेंगे। इसका वेट आपने बढ़ाना है और जो भी आप सेट नेक्स्ट सेट जो परफॉर्म करते हैं उसमें हर सेट में आपने वेट बढ़ाना है। यहाँ पे आपने जैसे ही वेट बढ़ा के परफॉर्म करना है, सीधे पुश करना है ऊपर की तरफ, फिर चेस्ट के ऊपर लाना है, फिर पुश करना है। इसके रैप रेंज आपके 10 लगेंगे। आपने धीरे धीरे से करना है। जितने आप धीरे करोगे उतने मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रहेगा। इसको ख़त्म होने के बाद आपने 60 से 70 सेकंड का ब्रेक करना है। देन उसके बाद आपने वेट बढ़ाना है, फिर सेकंड सेट परफॉर्म करना है। उसमें भी आपने हर सेट में आपने वेट को इंक्रीज करना है। देन उसमें आपने ऊपर पुश करना है, फिर नीचे लाना है। हर सेट में आपने हर रैप रेंज में आपने मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखना है। इस पे आप जब करते हैं आपने कमर में बेल्ट होनी चाहिए ताकि आपके कमर में झटका ना लगे। देन इसको ख़त्म होने के बाद आपने वेट बढ़ा के नेक्स्ट लास्ट तीसरा सेट परफॉर्म करना है जिसके रैप रेंज होंगे 8। इसको भी आपने वेट बढ़ा के परफॉर्म करना है और पुश करना है, फिर डाउन करना है, पुश करना है, डाउन करना है। यहाँ पे भी आपने मसल का माइंड का कनेक्शन बरकरार रखना है जिससे कि आपके मसल की ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी। जैसे ही ये आपका सेट ख़त्म हो चुका है, आपने यहाँ पे रेस्ट करना है 60 से 70 सेकंड का। देन यहाँ पे फिर आपने रॉड में जो फर्स्ट सेट परफॉर्म करना है इसको अपने ऊपर की तरफ खींचना है और पुश करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, डाउन, ऊपर की तरफ खींचना है, डाउन। इसको जितना हो सकता है अपने चेस्ट से लगा के करना है। और इसका जो भी आपका मसल और माइंड का कनेक्शन बनेगा ट्रैप्स के ऊपर बनेगा। ये ट्रैप्स का बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसका जो पहला सेट लगेगा 12 के रैप रेंज लगेंगे, फिर उसके बाद आपका ब्रेक होगा 60 से 70 सेकंड का। देन उसके बाद नेक्स्ट वेट बढ़ा के सेकंड सेट परफॉर्म करेंगे। इसके रैप रेंज आपके 10 होंगे। इसको भी आपने ऊपर की तरफ खींचना है और ट्रैप्स में फील करना है। जब भी आप मसल्स के ऊपर खींचते हो देन वहाँ पे आपने फील करना है, तभी आपका वर्कआउट अच्छी तरीके से लग पाएगा। देन जैसे ही आपके 10 के रैप रेंज ख़त्म हो जाते हैं, आपके रैप ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। और आपने बीच में जो ब्रेक करना है, इस ब्रेक में आप पानी पी सकते हैं। देन BCA या AOO कंज्यूम कर सकते हैं। अभी इसका लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे। इसमें आप फुल वेट जितना ले सकते हैं उसको लेंगे। देन इसके रैप रेंज आपके 8 होंगे। आपने धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेना है, ट्रैप्स में फील करना है, फिर छोड़ना है। ये सेट आपके कंटिन्यू रैप रेंज आपके 8 लगेंगे धीरे धीरे। अगर आप ज़्यादा वेट होता है तो आप यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हैं। देन यहाँ पे जैसे अब ख़त्म होता है फिर आपने ब्रेक करना है 60 से 70 सेकेंड। इन ब्रेक में आपने अन्य एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करनी है। रेस्ट के बाद देन अब ये ट्रैप्स का ही वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। पहले रॉड की मदद से करेंगे। इसको आपने चेस्ट के अंदर की तरफ लेके आना है, फिर ऊपर से इसको घुमा के नीचे करना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट है। देन अगर इस वर्कआउट को आप करते हो आपके ट्रैप्स बहुत जल्दी वेजेबल हो जाएंगे। देन जो पहला सेट परफॉर्म करेंगे इसके रैप रेंज होंगे 12। इस सेट में इस रैप रेंज में आप ज़्यादा वेट से नहीं कर सकते हैं।
देन इसको आपने धीरे धीरे से परफॉर्म करना है। पहला रैप रेंज लगाने के बाद 12 के रैप रेंज लगाने के बाद आपने ब्रेक करना है 60 से 70 सेकेंड। देन फिर हल्का सा वेट बढ़ा के अगेन वही करना है, आपने ऊपर की तरफ खींचना है, फिर आगे की तरफ घुमा के नीचे डाउन करना है। इसके रैप रेंज भी आपके 10 होंगे। देन इसको स्लोली करना है जिससे आपका मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रहे। और ये वर्कआउट करने के बाद आपके ट्रैप्स बहुत जल्दी वेजेबल हो जाते हैं। देन अभी ब्रेक करेंगे 60 से 70 सेकेंड। अगेन हल्का वेट और बढ़ाएंगे, फिर इसका लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे जो सेम पहले ऊपर की तरफ खींचा फिर आगे से डाउन, ऊपर की तरफ खींचा फिर आगे से डाउन। और इसमें मसल और माइंड का कनेक्शन ज़रूर बरकरार रखना है, स्लोली करना है, इसलिए वो बहुत जल्दी आपके ट्रैप से विजिबल हो जाते हैं। देन इसको ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट वर्कआउट का वेट करेंगे। यहाँ पे वेट लेना है फुल वेट, इससे ऊपर की तरफ ट्रैप्स के ऊपर जोर डालना है। देन इससे भी ट्रैप्स बहुत जल्दी वेजेबल होते हैं। जो पहला सेट परफॉर्म करेंगे यहाँ पे इसके रैप रेंज होंगे 12, यहाँ पे भी 3 सेट परफॉर्म करेंगे। देन अभी 60 से 70 सेकेंड का ब्रेक करेंगे, अगेन सेकेंड सेट परफॉर्म करेंगे जिसके रैप रेंज होंगे 10। फिर लास्ट सेट 8 के रैप रेंज लगाएंगे। सेम इसमें ऊपर की तरफ ट्रैप्स को ऊपर की तरफ खींचने हैं, इससे बहुत जल्दी ट्रैप्स वेजेबल होते हैं। देन 60 से 70 सेकेंड ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। आपने इस बीच में ब्रेक के बीच में आप पानी को ले सकते हैं। देन अन्य एक्टिविटी नहीं करनी है। फिर आपने प्लेट लेना है और प्लेट को आपने ऊपर की तरफ शोल्डर लेवल तक ले जाना है, इससे आपका शोल्डर्स एंड ट्रैप्स को वर्कआउट मिलेगा। देन इसका भी पहला सेट जो परफॉर्म करेंगे उसके रैप रेंज होंगे 12। धीरे धीरे से इसको परफॉर्म करेंगे और मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखेंगे। देन फिर उसके बाद 60 से 70 सेकेंड का ब्रेक करेंगे। अगेन आपने लास्ट सेकेंड सेट परफॉर्म करना है जिसके रैप रेंज होंगे 10। इसमें भी आपने मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखना है। फिर लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे और जिसके रैप रेंज होंगे 8। अगेन फिर आपने डंबल से करना है, डंबल को सीधे ऊपर की तरफ ले जाना है, इससे आपके शोल्डर को वर्कआउट मिलेगा। देन इसमें भी पहला सेट जो परफॉर्म करेंगे इसके रैप रेंज होंगे 12। देन मसल और माइंड का कनेक्शन रखेंगे। अगेन सेकेंड सेट परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जिस भी सेट के बीच में यानी रैप रेंज के बीच में जो ब्रेक होता है उसको प्रॉपर्ली ब्रेक करेंगे 60 से 70 सेकेंड का। फिर आपने डंबल का वेट गेन करेंगे। फिर अगेन आपने उसी सेट को सेकेंड टाइम जिसके रैप रेंज होंगे 10 धीरे धीरे ऊपर की तरफ परफॉर्म करेंगे और इसके रैप रेंज भी सेम 10 होंगे। फिर आपने ब्रेक करना है 60 से 70 सेकेंड। फिर वेट बढ़ा के आपने लास्ट सेट परफॉर्म करना है जिसके रैप रेंज होंगे 8। और हर रैप में आपने मसल और माइंड का कनेक्शन रखना है। अगेन फिर आपने डंबल को लेके सीधे फ्रंट की तरफ ऊपर की तरफ शोल्डर लेवल तक ले जाना है। 1 बाय 1 करना है। पहले एक हाथ में 12 फिर दूसरे हाथ में 12। इसमें आप धीरे धीरे ऊपर को लेना है, फिर धीरे धीरे नीचे को छोड़ना है। देन शोल्डर मसल और ट्रैप्स के ऊपर इसका पूरा इफेक्ट जाएगा। देन पहला जो सेट लगेगा उसके रैप रेंज होंगे 12। फिर 60 से 70 सेकेंड का ब्रेक करेंगे। ब्रेक के दौरान आपने कोई पुशअप्स या अन्य कोई पुलअप्स ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। देन उसके बाद आपने वेट बढ़ाना है। वेट बढ़ा के आपने से
शोल्डर लेवल तक ले जाना है और 1 बाय 1, वन हैंड 10 और सेकंड हैंड 10। इसमें भी आपने धीरे धीरे रिलीज करना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर रिलीज करना है, फिर ऊपर की तरफ ले जाना है। सभी में आपने मसल और माइंड का कनेक्शन बरकरार रखना है। देन 60 से 70 सेकंड रेस्ट करने के बाद अगेन आपने मैक्सिमम वेट से परफॉर्म करना है। इसमें जो पहला रैप रेंज है सेम वही, पहले एक हाथ में 8, फिर दूसरे हाथ में 8, धीरे धीरे ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे रिलीज करना है। इसमें ध्यान रखना है आपने ज़्यादा कमर के ऊपर जोर नहीं डालना है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस एक्सरसाइज के ऊपर आपका मसल और माइंड का कनेक्शन होगा। देन अभी लास्ट आपका ड्रॉप सेट होगा। ड्रॉप सेट का मतलब आपने ज़्यादा वेट से कम वेट की तरफ जाना है, देन रेस्ट नहीं करना है। जो पहला सेट जैसे आपने 12 का लगाया, देन इसको कंटिन्यू लगाना है। कंटिन्यू लगाने के बाद आपने ड्रॉप नहीं करना है। सेकंड उससे कम वेट लेना है, मीन्स पहले 20 का लिया, फिर 18 में या 17.5 में आ जाओ। देन इसको भी आपने कंटिन्यू रखा, फिर उससे आपने उससे कम वेट पे आ जाना है। ये भी आपने कंटिन्यू चाहे 12 या 14 जितना भी लगा रहे हो कंटिन्यू लगाओ। हर एक्सरसाइज का जो लास्ट सेट होना चाहिए वो ड्रॉप सेट होना चाहिए।